जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 24 नवतपुर और मैं परमिंदर सपना। हम अभी उपस्थित है FDDI फैशन डिजाइनिंग कोर्स इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम उपस्थित हैं। जहां पे मैं बता दूं कि आप 10th का बच्चा जो टॉप मार्क लाया था उसके लेकर यहाँ पे प्रतिभा सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया था। फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ फैशन डिजाइनिंग कोर्स जो होता है आपको बिहटा में है। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं नीरज कुमार, पहले मैं उनकी बात सुनवाता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन की लेकर क्या क्या यहाँ का भविष्य है। आज इनसे बात करते हैं और मैं आप तक बात रखता हूँ। नमस्कार। राष्ट्रीय महत्व की संस्था FDDI फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ संस्था है जो बच्चों को UG और PG के कोर्सेज कराते हैं, जिसमें से विशेषतः जो है हमारा फुटवेयर डिजाइन में UG का कोर्सेज है जो आपको बच्चों को 4 वर्षों का ये प्रोग्राम रहता है। ये एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट के तहत एक स्पेशल दर्जा दिया गया है जो हमारे बिहटा क्षेत्र में है। और सेम यही तरह की संस्थाएं टोटल कुल 12 संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे पूरे भारत में पैन इंडिया में संचालित होती है। और मैं नीरज कुमार, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 31 जनवरी 2025 को मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। मेरे अभी दो महीने के कार्यकाल जस्ट अभी कंप्लीट किया है और मेरा उद्देश्य यहाँ के लोगों को, बिहार के प्रांतों को और आसपास के क्षेत्रों में जो लोग इस सुविधाओं का लाभान्वित होना चाहते हैं उनको जोड़ने का मैं प्रयास करता हूं। और उस सजगता के लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बातें हैं, ये ऐसा रोजगार उन्मुख संस्था का प्रोग्राम है जहां बच्चे खुद अपने लिए स्वरोजगार पैदा करेंगे और अपनी सक्षमता को बेहद दुगुना से दुगुना और आगे की ओर बढ़ाएंगे। सर, इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में नामांकन की प्रक्रिया क्या है और क्या उसका जैसे एजुकेशन होना चाहिए? यहाँ UG कोर्सेज के लिए 10+2 एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और PG कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशंस हैं। जो UG कोर्सेज में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए, किसी भी विषय में हो, इसमें कोई अलग से कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा जाता। बशर्ते है कि बच्चे को 10+2 क्वालिफाई हो UG कोर्सेज के लिए, और PG कोर्सेज के लिए उनकी मिनिमम अनिवार्यता जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना है। और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही हमारे एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका लास्ट डेट 21 अप्रैल है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हों और इस कोर्सेज को जो हमारे आसपास जो बिहटा क्षेत्र में है, पटना क्षेत्र में है, जो बिहार के प्रांतों में जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, जो मेरी प्रतिभाएं बाहर तलाशती है, वो प्रतिभा की तलाश और जगह जो है उसकी असली पहचान उसके अपने क्षेत्र में मिले, तो मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। सर, इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी कोर्स की यहाँ पे क्लास कराया जाता है? सर, यहाँ पे जो डिजाइन के क्षेत्रों में जो है पहला 2 कोर्सेज जो है वो फैशन डिजाइन और फुटवेयर डिजाइन है। उसी संदर्भ में UG और PG के 2 कोर्सेज हैं, वो है हमारा रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग में जो BBA कोर्सेज है और MBA कोर्सेज है। जो दोनों BBA कोर्सेज जो है वो 4 वर्षों का है और चौथे वर्ष का जो कोर्स है वो ऑनर्स पेपर होता है, और जो MBA का कोर्सेज है वो हमारा 2 वर्ष का प्रोग्राम है। फुटवेयर डिजाइन और फैशन डिजाइन का जो UG लेवल के कोर्सेज हैं वो हमारे 4 वर्षों का है। सर, एक कोर्स पूरा करने के बाद उस बच्चे का फिर कहीं जॉब के लिए क्या है सिस्टम, या फिर क्या है इसमें यहाँ से सिलेक्शन कहीं हो जाएगा, या फिर कोई उसका भविष्य क्या रहेगा? सर, ये संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना ही करता है। और आपको बेहद खुशी होगी ये बात को मुझे बताते हुए कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट की सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि बच्चे इंटर्नशिप में ही ऑफर लेटर पा लेते हैं। बहुत से बच्चे 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट्स के स्कोप उनके ओपन हो जाते हैं। हमें कहीं कहीं उनके लिए और भी विशेष प्रयोजन करने पड़ते हैं बच्चे को, और कहाँ कहाँ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी कंपनियां हमारे पास आती है। बच्चों के लिए बस यही है कि जहाँ वो करें, बेहतर करें, हमारी पहचान को बनाएं और खूब बेहतर उन्नति करें। हमारे संस्था का यही उद्देश्य है, जो सीखें और आगे सिखाएं और अपनी पहचान स्वयं बनाएं।
सर यहाँ जो मान लीजिए कि लोकल क्षेत्र के बच्चे आएंगे तो अपने घर से आकर चले जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे काफी दूर से जब आएंगे तो उनके या हॉस्टल यहाँ मिलेगा या फिर कहीं बाहर रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। सर, स्वच्छता हमारी प्रगति का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारा कैंपस बहुत ही सुंदर कैंपस है। जो भी आते हैं, एक बार आते हैं, वो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी सी बातें कह के ही जाते हैं। तो स्वच्छता के साथ साथ जो सुविधाएं हमारे कैंपस के बीच है, वो है हमारी बच्चे के हॉस्टल्स। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल्स भी है, बॉयज हॉस्टल्स भी है, और काफ़ी सिक्योरिटी से और सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। हमारा मेस सुविधाएं भी है, यहाँ पे इंटरनेट सुविधाएं भी हैं, और खेल कूद के सारे आयाम यहाँ पे खुले हुए हैं। बच्चे यहाँ आते हैं, अपना परिवार से महसूस करते हैं। यहाँ तक कि सैटरडे संडे कभी कभी बच्चे कैंपस में ही रुकना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि डे स्कॉलर बच्चे भी कभी कभी ज़्यादा वक्त हमारे कैंपस के अंदर ही देना चाहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी एक उन्नति का एक प्रतीक है कि बच्चे यहाँ आते हैं और वो खुशियों से शामिल होते हैं और मन से तैयारी करते हैं, मन से अपने कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। और हम लोग काफ़ी एक्सपोजर भी देते हैं बच्चों को। इस सुविधाओं के अलावा भी हम लोग इंडस्ट्री विजिट भी कराते हैं। एक्सपोजर के लिए हम लोग आसपास के लोकल क्षेत्रों में भी भेजते हैं। तो सुविधाओं की यहाँ कोई कमी नहीं है। बच्चे को जागरूकता की बड़ी कमी है, सजगता की कमी है, जो हमें बच्चों तक पहुँचाना है, समाज तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है। तभी इसका महत्व और इसके जो उद्देश्य परिपूर्ण होंगे। सर जो बच्चे अगर हॉस्टल में यहाँ रहते हैं तो उसके क्या चार्जेस वगैरह जो होते हैं, जैसे कुछ बच्चे लोग होते हैं कि काफी अगर हॉस्टल में जाएंगे तो वहाँ काफी कॉस्टली होगा या कुछ होगा, तो हाँ, उसके लिए क्या होगा? सर हमारे यहाँ सभी कैंपस के अलग अलग चार्जेस हैं जो हमारे प्रोस्पेक्टस में डिफाइंड हैं। और वो भी जो भी चार्जेस हैं बहुत नियमित चार्जेस हैं। और कैंपस और इंस्टीट्यूट के अपेक्षा में जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत मिनिमम है, एक पार है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे बहुत सहज रूप से हम लोग ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग बहुत ही मिनिमम कॉस्ट जितना हो सकता है कैंपस वाइज डिसाइड होता है। हम लोग कैंपस वाइज को डिसाइड करते हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किया जाता है। गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसके लिए सरकारी सुविधा क्या व्यवस्था है? सर शिक्षा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। सीखने की कला है तो सरकार और व्यवस्थाएं भी उसके सजग रूप से तैयार है। हमारे पास बिहार सरकार की सबसे अच्छी सुविधाएं हैं, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं हैं। बच्चे को 4 लाख रुपए तक की सुविधाएं मिलती है। इसके साथ साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास लोन की सुविधा है, जो नियर बाई जो भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो हमारे साथ टाई अप भी है। हम बच्चों को एजुकेशन लोन के लिए भी सहयोग करवाते हैं। और इसमें किसी तरह का भेदभाव और किसी तरह की कमियां नहीं है जो बच्चे किसी शिक्षा को पाने के लिए मोहताज हो जाएं। हम तो यही प्रयास में रहेंगे, शिक्षा जो है सबों के लिए हो, सार्वभौमिक हो और सबों के उपयोगिता के आधार पे सभी को बराबर से पहुंचे। इसके लिए हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट भी, हमारे नोएडा कैंपस में हमारा HO ऑफिस है, वहाँ से भी हमारे लोगों के लिए बहुत नई योजनाएं आती है, जिसमें बच्चों के लिए हम आगे उसके शिक्षा के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं। इसमें कहीं से भी व्यवधान का क्षेत्र नहीं बनता। हाँ, हम उसके नए रास्ते जरूर तैयार करवाते हैं। सर जो एडमिशन नामांकन का समय है जो आपने बताया, कब से और कब तक, कितना समय तक एडमिशन होगा, लास्ट कब होगा, ये आप बता दें। हाँ सर, नामांकन प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से ही पब्लिश हो चुकी है और इसका लास्ट डेट 21 अप्रैल है। और साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया में एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमें ये चीज़ें हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे 12 कैंपस हैं, उसके कंबाइंड ही एक एग्ज़ाम होते हैं जिसके मेरिट के आधार पर, उसके चॉइस बेस्ड हम मेरिट बेसिस पे हम बच्चों को उसके कैंपस में सिलेक्शन देते हैं। और जिसका सिलेक्शन का नाम ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट कहलाता है। बच्चे वहाँ पे वेबसाइट में जाके ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और इसका एग्ज़ाम अपीयर होके बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे एक मेरिट्स बेस्ड काउंसलिंग होती है और बच्चे अपने अपने चयनित कैंपस में अपने मेरिट के आधार पे चयन करते हैं और अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। तो आपने यहाँ के डायरेक्टर नीरज कुमार की जुबानी सुने कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स जो FDDI इंस्टीट्यूशन है, इसका क्या विशेषता है और इसकी क्या एडमिशन का कब से कब का समय है एडमिशन का,
वो भी मैंने आप तक रखा। यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए कैसे क्या प्रक्रिया है वो भी मैंने सारी बात की जानकारी मैंने आप तक रखा। और आपको मैं बता दूं कि सबसे बेहतर भविष्य बनाना है तो आपको बीटा FDDI में आकर मिले और यहाँ अपना भविष्य बेहतर बनाएं। जैसा कि आपको नीरज कुमार की बात हुई आप तक मैंने पहुंचाया। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।